35,000 फीट की ऊंचाई, 180 लोग और 5 हाईजैकर्स। मौत सामने और बचने का कोई तरीका नहीं। कहा जाता है कि तालिबान ने अपने आतंकियों को छुड़वाने के लिए भारत का विमान हाईजैक कर लिया था। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस डे की पूर्व संध्या। 21वीं शताब्दी शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की IC 814 फ्लाइट ठीक 4:30 पर काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरने को थी, लेकिन उस समय भारत के इस एयरपोर्ट की सुरक्षा किसी राज्य के बस अड्डे की जितनी भी नहीं थी। बताया जाता है कि विमान हाईजैक के दौरान IC 814 विमान में विदेशी यात्रियों के साथ करीब 180 लोग और कुछ क्रू मेंबर्स विमान में मौजूद थे और विमान के कप्तान देवी शरण ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर दी। कॉकपिट में उनके साथ अनिल जग्गियान और को पायलट राजेंद्र कुमार मौजूद थे। प्लेन अपने डेली रूटीन की तरह एयर स्पेस में दाखिल हुआ और इस दौरान प्लेन में दाखिल 5 नकाबपोश लोगों ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। इनमें से एक हाईजैकर्स इब्राहिम अख्तर कॉकपिट में घुसा और देवी शरण को गन पॉइंट में ले लिया, जिसमें बचे 4 आतंकियों ने विमान के पैसेंजर्स को मारना और धमकाना शुरू कर दिया। आतंकियों ने विमान को लाहौर ले जाने की बात कही, लेकिन कप्तान ने विमान का फ्यूल न होने का बहाना बनाया, लेकिन उनके सामने गन पॉइंट थी। उनकी बात तो हाईजैकर्स सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद विमान को अमृतसर लैंड कराया गया, उसके बाद फिर लाहौर, फिर दुबई और बाद में अफगानिस्तान के कंधार में विमान को लैंड कराया गया। कहा जाता है कि विमान हाईजैक के बाद भारत सरकार और हाईजैकर्स के बीच करीब 7 दिन तक बातचीत चलती रही और विमान कंधार एयरपोर्ट में इन 7 दिनों तक खड़ा रहा। तालिबान और भारत सरकार के बीच बातचीत में 3 आतंकियों को छोड़ने की सहमत बनी, जिसमें मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर साइद शेख और मौलाना मसूर अजहर शामिल था।